Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is water, an essential resource, and the key elements are forms of water, water cycle, how water comes to our homes, groundwater, uneven distribution of water, water resource management and conservation of water. आजकल पीने का पानी जिसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, चाहे हम सिटीज़ या शहरों में देखें या गांव जैसे रूरल एरियाज़ में देखें। और जो पानी की कमी है ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पे पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। It is estimated that about 1/3 of the entire world population will face the water scarcity problem in a few years. अब लोगों को अवेयर कराना ज़रूरी है कि पानी एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है। इसलिए द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे डिक्लेयर कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस हर इंसान को एटलीस्ट 50 लीटर पानी डेली चाहिए वॉशिंग, कुकिंग, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन के लिए। इन जनरल अबाउट 2.5 buckets of water per person per day. Now let us look at the forms of water. पानी सिर्फ एक पानी ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो पानी हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म है और ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये इंटरचेंजेबल हैं। पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अर्थ के ऊपर जितना भी या अर्थ में जितना भी टोटल पानी है उसकी क्वांटिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। सिर्फ ये पानी जो है अलग अलग फॉर्म्स में बदलता रहता है और इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को जिसमें पानी अलग अलग फॉर्म्स में बदलता है, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल है ये अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ मेंटेन करने के लिए फ्रेश वाटर सप्लाई ज़रूरी है। अब लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती अगर पानी का वाटर साइकिल नहीं होता। अब ये होता कैसे है, जितना भी वाटर बॉडीज़ है ना, जैसे ओशंस, लेक्स वगैरह या लैंड पे जितना पानी है, इस पे जब सनलाइट पड़ती है तो हीट से ये पानी इवेपोरेट होके ऊपर उठता है। ये वाटर वेपर जब ऊपर उठता है तो क्लाउड्स फॉर्म करता है। अब इसमें जब कंडेंसेशन होती है तो ये प्रेसिपिटेशन कॉज करता है, जिससे कि रेन यानी कि बारिश या फिर स्नो के फॉर्म में ये फिर नीचे गिरता है। जो रेन वाटर है ये लेक्स, रिवर्स और डैम्स में स्टोर होता है और हमारे ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। इसी तरह से जो स्नो है वो मेल्ट होकर के नदियों में मिलके फ्रेश वाटर फिर से हमें देती हैं। अब ये जो रिवर्स, लेक्स, ओशंस का जो पानी है ये कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होकर के नीचे आता है। हेंस all the 3 states of water keep changing into one another in the water cycle. अब ये पानी जो है हमारे घरों तक कैसे आता है? टाउन्स और सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये पानी हमें सप्लाई करती है ओवरहेड बड़े बड़े टैंक्स बना करके। यहाँ पे नियर बाय जितने लेक्स, रिवर्स या पॉन्ड्स या फिर कुएं होते हैं, इन ओवरहेड टैंक्स में वहाँ से पानी पहुँचता है और वहाँ से पाइप के नेटवर्क के थ्रू हमारे घरों तक आता है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो पानी की सप्लाई है वो एग्जिस्ट ऐसे नहीं करती। काफ़ी सारे विलेजेस के जो लोग हैं वो डायरेक्टली नेचुरल जो पानी के सोर्सेज होते हैं वहाँ से पानी भर भर के घरों तक लाते हैं। जनरली औरतें और बच्चे ये वाला काम करते हैं और उनको काफ़ी किलोमीटर चल करके बड़ी मेहनत से ये पानी घर तक लाना पड़ता है। लेकिन कई विलेजेस में बड़े सारे लोग मिल करके कोई कुएं या ट्यूबवेल या हैंडपम्प से भी पानी जो ग्राउंड वाटर है उसको लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। नाउ इंडियन रिवर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हिमालयन ग्रुप जिसमें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस आती हैं, और डेक्कन ग्रुप जिसमें कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी आती हैं। नाउ लेट अस लुक एट ग्राउंड वाटर
एन एसेंशियल सोर्स ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, स्पेशली देश के उन पार्ट में जहां पे सफिशिएंट सरफेस वाटर के सोर्सेज नहीं हैं। It provides about 38% of the water delivered by the water departments for use in our homes, business and industries, and provides drinking water for the 99% of the rural population. उनकी नीड जो है कुएं से फुलफिल होती है। ग्राउंड वाटर जो है वो नेचुरल सीपिंग प्रोसेस, जिसको कि पर्कोलेशन कहते हैं, उससे डिफरेंट फॉर्म में नीचे जाता है, चाहे रेन के फॉर्म में, चाहे स्नो जब मेल्ट होती है, या स्लीट, या फिर जो हेल ओले गिरते हैं, तो उससे जो सरफेस से पानी अर्थ में नीचे धीरे धीरे सॉइल में जाता है, उसको पर्कोलेशन करते हैं, और उससे जो है ये पानी हमारा ग्राउंड वाटर इकट्ठा एक रिसोर्स बनता है। नाउ दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड बेड रॉक्स to form the aquifer, that is the underground water. The upper level of this water zone is called the water table. The process of seeping water by its downward movement is called infiltration. By this process, groundwater gets recharged. It can be taken out by digging bore wells, tube wells and hand pumps. जो ग्राउंड वाटर है ना, वो हमारी कंट्री में उसका लेवल बहुत जगह कम होता जा रहा है। नाउ लेट अस लुक एट डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की बहुत सारी जो क्वांटिटी है वो पीने के लिए यूज़ होती है, या फिर फील्ड्स में इरिगेशन के लिए यूज़ होती है, या बाकी सैनिटरी पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इस पानी में बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। सो इट हैज़ बिकम एन अनअवॉइडेबल मैटर ऑफ कंसर्न। अब कुछ कॉजेज जिनसे कि ये ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है वो क्या है? पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब जो पानी है अर्थ और स्काई के बीच में सर्कुलेट होता है वाटर साइकिल के थ्रू, लेकिन जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है। इससे क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से ज़्यादा घर बनाने हैं, शॉप्स बनानी हैं, ऑफिसेस बनानी हैं, रोड्स बनानी हैं। अब क्या होता है कि जितने भी ओपन फील्ड्स थे पहले या फॉरेस्ट थे, उनको हम कट कर देते हैं। अब वहाँ पे वो कटिंग होने की वजह से जो रेन वाटर है वो नीचे पर्कुलेट होकर या सीप नहीं करता। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है। सेकेंड रीज़न क्या है? ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं वो ग्राउंड वाटर को यूज़ करती हैं वॉशिंग, क्लीनिंग या कूलिंग के पर्पसेस से अपनी वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस के स्टेजेस में। नाउ सम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब इतने सारे जो इंडस्ट्रीज़ में इतना सारा वेस्ट बन रहा है, उसको भी बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में निकाल देते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर करने की इंडस्ट्रीज़ के अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वाटर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करती हैं, जैसे कि जो स्टील, केमिकल, पेपर या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इससे भी ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। तीसरा क्या कॉज है? क्लाइमेट चेंज। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा थ्रेट हम सब फेस कर रहे हैं। इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट सॉइल जो है वो बहुत ड्राई होते जा रही है और ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर रही है। अब इससे ग्राउंड के नीचे पानी ज़्यादा जा नहीं रहा। ऊपर से जब रेनफॉल कम हो रही है तो ये सीपेज और कम हो जाती है। इससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता। नेक्स्ट कॉज क्या है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब फार्मिंग में इरिगेशन के लिए पानी की नीड है। अब जो इंडियन फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं कि उनके क्रॉप्स को पानी मिले, लेकिन जब ये रेनफॉल इनसफिशिएंट होती है तो इरिगेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, जो वेल्स, ट्यूब वेल्स या कनाल्स के थ्रू निकालते हैं। अब इससे भी वाटर टेबल में मेजर गिरावट आती है। नाउ डू यू नो how a single man has changed a land of severe water scarcity into a green land?
Shamji Bhai Antala, a 75-year-old man, has been fighting alone to save water in drought-prone Saurashtra situated in Gujarat. Saurashtra is a land with history of severe water scarcity, hostile climate and rocky land. By his holy efforts, this land is now self-sufficient in water availability. He made the fields of Saurashtra green by teaching people the importance of rainwater harvesting. He has revived hundreds of dead wells by a simple idea of recharging open wells by diverting rainwater into it. Now, he is a member of the Gujarat Ecology Commission, State Watershed Mission Advisory Committee by the Government of Odisha, and Rajiv Gandhi Watershed Mission by the Government of Madhya Pradesh. He was recently honored with the Real Hero Award by CNN and IBN. Now let us look at the uneven distribution of water. अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में पानी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं जगह जैसे कि चेरापूंजी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जबकि कई ऐसी जगह हैं जैसे कि थार डेजर्ट जहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर रेनफॉल होती है. अब इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है जो कि थ्रू आउट द ईयर होती है, जबकि राजस्थान जैसी जगह में पानी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. इसलिए हमारी कंट्री के कुछ हिस्सों में तो बाढ़ आ जाती है जबकि कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा रहता है. सो इट इज़ नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दैट सफ़र व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, लेकिन प्लांट्स पे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है. सो ड्राउट के टाइम पे ज़्यादातर जो प्लांट्स या फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं. सॉइल क्योंकि एक्सपोज हो जाती है तो सॉइल इरोजन होती है, और लॉस ऑफ प्लांट्स से जो एनिमल्स हैं उनको फॉडर या कि चारा कम मिलता है. ऐसे सिचुएशंस में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको सफ़र करना पड़ता है क्योंकि पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट ज़्यादातर नहीं होता. नाउ लेट अस लुक एट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट. नाउ फॉलोइंग टेक्निक्स आर अडॉप्टेड टू सेव प्रेशियस वाटर. फर्स्ट इज डैम्स. Now, dam is one of the most efficient ways to manage water resources. Dams are constructed across the rivers. A man-made lake called reservoir is made behind the dams that helps in storing water for future distribution. Dams also help in generating hydroelectricity besides irrigation. They are also helpful in controlling floods. Next is रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब एक बड़ा ही यूनिक मेथड है जिससे कि पर्कोलेशन रेट जो है उसको हम बेटर कर सकते हैं. अब ये अर्बन लोकेशंस में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें क्या है, एक बड़ा सा पिट घर के पास खोदना पड़ता है जिसमें कि रेन वाटर इकट्ठा होता है. अब इस पिट को अलग अलग लेयर्स में ब्रिक्स, कोर्स ग्रेवल और सैंड से भरते हैं. तो जो पानी इसमें इकट्ठा होता है वो बेटर पर्कुलेशन रेट से सॉइल तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन. द एंटायर वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स. अ मेजर पार्ट ऑफ दिस वाटर इज वेस्टेड ड्यू टू इवेपोरेशन. टू रिड्यूस सच वेस्टेज ऑफ वाटर, ड्रिप इरिगेशन इज यूज्ड. इसमें क्या है, प्लास्टिक ट्यूब्स का एक नेटवर्क बना देते हैं और सॉइल में जहाँ पे प्लांट की रूट्स हैं वहाँ पे छोटी छोटी सी ओपनिंग्स दे देते हैं. यहाँ से जो पानी है धीरे धीरे रूट्स तक जाता है तो इससे इवेपोरेशन बहुत कम हो जाती है. नाउ लेट अस लुक एट कंजर्वेशन ऑफ वाटर. पानी जितना इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि वेस्टेज कम हो. अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, नल का जब यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बंद कीजिए. पानी की लीकेज टैप्स या नलके या पाइप से अवॉइड करिए. पानी को अननेसेसरीली पोल्यूट मत करिए. ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करें. वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन ऑफिसेस एंड हाउस होल्ड्स. Gardens can be watered with this recycled water.
Apart from these, one can reduce amount of water while flushing the toilet and other personal uses. Now, Bowries is a traditional way of storing water. In this method, spring water is collected in small reservoirs on the high uplands. Then, when the water is required, it can be drawn from these reservoirs. So, what are the key takeaways from this chapter? About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. Water is the only substance in nature which exists in three states: solid, liquid and gas. Groundwater comes from the natural seeping, also called percolation, of different forms of precipitation. Increasing population, growth in the number of industries and climatic changes are some reasons responsible for depleting groundwater. The distribution of water in different parts of the world differs widely. Rainwater harvesting is a very unique method that helps in providing better percolation of rainwater into the soil. So I hope the chapter is clear and answering questions based on this chapter will be easy now.